हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन। इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितनी भी क्लासेस होती हैं हर क्लास को आपको देखना है। ओके, यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। ये डेली मॉर्निंग में आपकी 9 AM पे क्लास होती है, हिंदी की 2:30 बजे क्लास होती है। सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस जो आपकी होती है 6:45 पे होती हैं। कल से आपकी जो है बिल्कुल इसी टाइम पे जो है क्लास होंगी। ओके, तो स्क्रीनशॉट इसकी आप लोग ले लीजिए। सरकारी सीट लेना है बेहतरीन अंकों के साथ, अगर आपको बीएड में या डीएलएड में एडमिशन लेना है तो एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी अपडेट आए वो अपडेट आपको मिलती रहे एंड जो भी क्लासेस आए उनका नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। ओके, चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। राष्ट्रीय उद्यान से जरूर प्रश्न आता है। सारिस्का जो है राष्ट्रीय उद्यान अब स्थित है कहाँ पे, आपको बताना है। बताएंगे सब लोग। सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान अब स्थित है कहाँ? ये स्थित है राजस्थान में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है क्या? एटीपी, डीएनए या सूर्य प्रकाश या आरएनए? बताएंगे सब लोग। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है क्या? तो वो है सूर्य प्रकाश। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में माता अमृतानंदमयी मठ की जो है परियोजना जीव अमृतम का शुभारंभ किया है? बताइए कौन सा वो राज्य है। और बिल्कुल इसी तरीके के जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यही लेवल रहेगा, ना ही इजी रहेगा ना ही टफ रहेगा, मॉडरेट आपका रहेगा। ओके, चलिए तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में माता अमृतानंदमयी मठ की जो है परियोजना जीव अमृतम का शुभारंभ किया है? ये किया गया है केरल राज्य में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, किसी उत्पादन की वह मांग जो वह अपने लिए चाहती है क्या कहलाती है? बताइए क्या कहलाती है भाई। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि सभी लोगों को जो है हेल्पफुल हो सके, वो भी फ्री में एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल से अपनी जो है तैयारी कर सकें सरकारी सीट की। तो किसी उत्पादन की वह मांग जो वह अपने लिए चाहती है क्या कहलाती है? वो कहलाती है डियर प्रत्यक्ष या स्वायत्त मांग। ठीक है, और मार्च से आपकी जो है टॉपिक वाइज की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अभी आप लोग थोड़ा सा अपना लेवल चेक करिए। चलिए, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विस्फीति व्यास से कितना छोटा है? बताइए कितना छोटा है। 5 को जवाब देंगे। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विस्फीति व्यास से कितना छोटा है? कितना किलोमीटर? 43 किलोमीटर। ठीक है, लगभग में है। यहाँ पे 5 का सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिल्कुल सरल प्रश्न है, रिएक्टल स्केल किसकी तीव्रता मापने के लिए प्रयुक्त होता है? बताइए, बिल्कुल सरल प्रश्न है। रिएक्टल स्केल का जो है प्रयोग क्या मापने के लिए जो है किया जाता है? भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है रिएक्टल स्केल को। 6 का यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के नाम से प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पे आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। अगला प्रश्न, दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी कहलाती है क्या? बताइए क्या कहलाती है वो। 7 का जवाब दीजिए सब लोग। 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भूसंधि कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वयं जो है कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा उष्मा का स्थानांतरण कहलाता है क्या? क्या कहलाता है? स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा उष्मा का स्थानांतरण कहलाता है क्या? चालकता कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी जो है गैस विपुल मात्रा में है? बताइए, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विपुल मात्रा में है? 9 का जवाब देंगे सब लोग। वो है नाइट्रोजन गैस। कितने परसेंट है? 78% है। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एल्कोहल में निहित है क्या? क्या निहित है भाई एल्कोहल में? बताइए सब लोग। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, क्या क्या निहित है एल्कोहल में? 10 का जवाब देंगे सब लोग। कम समय में ज़्यादा प्रश्न हम लोग करेंगे। 10 का यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। एल्कोहल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है निहित है। यहाँ पे 10 का आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। रंगली बिहू किस राज्य का प्रमुख पर्व है? आपको बिहू केवल याद रखना है। बिहू, बिहू आपका किस राज्य का जो है एक पर्व है? ये है आपका असम का। ठीक है, यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल में प्रदान की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल में प्रदान की जाती है? ये प्रदान की जाती है हॉकी में। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में सभी लोग छाप देंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है बताएंगे सब लोग। किसके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यूनानी राजा मेनेंडर ने निम्नलिखित में से किससे बौद्ध धर्म में दीक्षा प्राप्त की? नागसेन से, उपगुप्त से, या बुद्धगुप्त से, या अजयगुप्त से? 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। यूनानी राजा मेनेंडर ने निम्नलिखित में से किससे बौद्ध धर्म में दीक्षा प्राप्त की? वो प्राप्त की है नागसेन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? बताइए सब लोग, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? तो वो गवर्नर जनरल पर चला गया था वारेन हेस्टिंग पर। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में खुदे हैं? बताइए। 15 का जवाब दीजिए, फटाफट आंसर देंगे सब लोग। प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में जो है खुदे हैं? वो है ब्राही लिपि में। अधिकांश आप यहाँ पे आपका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाली स्टिक शब्द किस खेल से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। जितने भी कप हैं, ट्रॉफी हैं, जितने भी क्वेश्चन स्पोर्ट्स से पूछे जाते हैं, सभी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। आप परेशान मत होइए, समय आपके पास पर्याप्त है। पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। प्रीवियस क्वेश्चन मैं सॉल्व ही करवा रहा हूँ, ईयर बाय ईयर मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। अभी तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो वॉली स्टिक शब्द किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, निम्नांकित में विश्व का सबसे व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नांकित में विश्व का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? 17 का जवाब दीजिए सब लोग। तो विश्व का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग जो आपका है वो है उत्तरी अटलांटिक महासागर। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा लिपि की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? बताएंगे सब लोग। हड़प्पा लिपि की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लेना आप लोग इस प्रश्न को, और एक भी क्लास आपसे छूटनी नहीं चाहिए। टाइम नोट कर लेना आप लोग। यहाँ पे 18 का सी करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा लिपि की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पकी मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में सरकार की जो है संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? संविधान स्रोत से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इसको स्टार लगा के नोट कर लीजिए। बताइए, संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ब्रिटिश संविधान से ली गई है। ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? फटाफट आंसर देंगे। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम बताएंगे सब लोग। एसिटिक एसिड हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता है? बताइए वो कौन सा गुण है जो भारी पानी यानी कि हैवी वाटर में नहीं होता है? 21 का फटाफट आंसर देंगे सब लोग। कौन सा वो गुण है जो भारी पानी में नहीं होता है, सहज संक्षारण उत्पन्न करता है? ये आपका नहीं होता है हैवी वाटर में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? अंतर्ग्रहण। आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है वृक्षवासी। क्या कहा जाता है? वृक्षवासी कहा जाता है। 23 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? बताइए, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? फटाफट बताएंगे किससे बनी होती है? ये बनी होती है फॉस्फोलिपिड से। किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपिड से। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? बताइए सब लोग, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? फटाफट आंसर देंगे। तो किसको जो है सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? वो कहा जाता है
माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, दृढ़तांक निम्नलिखित में से किसका अनुपात है? दृढ़तांक निम्नलिखित में से किसका अनुपात है? आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक भी सकते हैं। दृढ़तांक निम्नलिखित में से किसका अनुपात है? यह है अपरूपण प्रतिबल के साथ अपरूपण विकृति का अनुपात है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गैस में ध्वनि तरंग संचरण में निम्नलिखित में से क्या होता है? 27 का राइट आंसर देंगे। गैस में ध्वनि तरंग संचरण में निम्नलिखित में से क्या होता है? क्या होता है भाई? 27 का जवाब देंगे सब लोग। शमायतन, संपीडन और विरलन। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित होती है? सोडियम, मैग्नीशियम, सीजियम या एल्युमिनियम? बताएंगे सब लोग। 28 का जवाब देंगे। परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित होती है? ये होती है सीजियम पर। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और सीधा, वास्तविक और अधोशीर्षी, आभासी और सीधा, आभासी और अधोशीर्षी? बताइए। 29 का जवाब देंगे सब लोग। अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? आभासी और सीधा बनता है। 29 का यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो स्क्रीनशॉट इस प्रश्न की ले लेना आप लोग। 30 का जवाब दीजिए। तो विटामिन B12 में आपका कोबाल्ट धातु पाया जाता है। ठीक है ना। विटामिन B12 को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। कोबाल्ट एक धातु है। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अश्रु गैस का जो है घटक कौन सा है? बताइए। निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है? एथेन है आपका, एथेन है अश्रु गैस का घटक। यहाँ पे ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देशों के समूहों के साथ व्यापार करार करने की जो है औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? बताइए भाई, क्या कहा जाता है? देशों के समूहों के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ट्रेड वेंचर्स। क्या कहा जाता है? ट्रेड वेंचर्स कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? बताइए सब लोग। महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? लियो टॉल्स्टॉय के जो हैं कृतियों से अधिक प्रभावित थे महात्मा गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार रखें आप लोग। यहाँ पे तुगलक है, लोदी है, सैयद है, एल्बेरी तुर्क है, खिलजी है, तो काल क्रमानुसार आपको रखना है, ये आपको बताना है। 34 का जवाब दीजिए सब लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे एल्बेरी तुर्क हो जाएगा, उसके बाद आपका खिलजी, उसके बाद आपका तुगलक, उसके बाद आपका सैयद, उसके बाद लोदी। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, द इंडियंस वॉर फॉर इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कृष्णा वर्मा, मैडम कॉमा, बेजी तिलक, वीडी सावरकर? कौन है भाई? 35 का जवाब दीजिए। तो वो है वीडी सावरकर। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? जी के गोखले थे। ठीक है ना। यहाँ पे आपका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कास्ट शब्द किस भाषा से लिया गया है? कास्ट शब्द, कास्ट शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो कास्ट शब्द किस भाषा से लिया गया है डियर? ये लिया गया है आपका पुर्तगाली भाषा से। ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बृहत्तर भारत निम्नलिखित में से किसका घोतक है? बृहत्तर भारत निम्नलिखित में से किसका घोतक है? बृहत्तर भारत निम्नलिखित में से किसका घोतक है? धार्मिक एकता का जो है घोतक है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, यदि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की निवेश आवृत्ति n है तो निर्गत आवृत्ति क्या होगी? बताइए क्या होगी?
39 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई, वो हो जाएगी 2n हो जाएगी, ठीक है ना। निर्गत आवृत्ति क्या होगी, 2n होगी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है। किसका मुख्यालय भाई जेनेवा में नहीं है। अंतरराष्ट्रीय संगठन से एक प्रश्न आपके एग्जाम में फिक्स है। जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं उनके मुख्यालय, स्थापना वर्ष, कौन नया सदस्य है, अंतिम वाला, उसको जरूर याद रखना आप लोग, यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। 40 का जवाब दीजिए। यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व मौसम विज्ञानी संगठन, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO और ये WHO हो गया, इन तीनों का मुख्यालय जो है जेनेवा में है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है। राजनीति निदेशक सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस में अपनाया गया था। किस में अपनाया गया था, 41 का जवाब दीजिए सब लोग। राजनीति नीति निदेशक सिद्धांतों को निम्नलिखित में से किस में से अपनाया गया है, आयरिश, ठीक है, आयरलैंड भी बोल सकते हैं आप लोग, यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, तारा की बात हो रही है, तो सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा है आपका प्रोक्सिमा सेंटारी, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है। मैट्रिक्स पद्धति नहीं है, राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है, भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए आप लोग। यहाँ पे एक तरफ पुस्तक है, एक तरफ नाम है, यानी कि लेखक का नाम, तो आपको मिलान करना है। इंडिया डिवाइडेड किसकी है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हिंद स्वराष्ट्र तो सभी को पता होगा, महात्मा गांधी, तो ए का 3 तो केवल इसी में है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द व्हील ऑफ हिस्ट्री ये आपका हो जाएगा लोहिया जी का, राम मनोहर लोहिया जी का, एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इसमें इंडिया डिवाइडेड है, एंड मौलाना आज़ाद जी की जो है इंडिया विंस फ्रीडम है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही ये कूट वाले प्रश्न किया करें, जो आपको आ रहा है फिर देखिए ऑप्शन ऐसे करा करें आप लोग। चलिए, पराश्रव्य तरंगे क्या हैं, बताइए, पराश्रव्य तरंगे क्या हैं। तो पराश्रव्य तरंगे क्या है, श्रव्य आकृति प्रसार से उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पदार्थ के आणविक भार की गणना डॉट डॉट का मापन करके की जा सकती है, किसका मापन करके की जा सकती है, वाष्प घनत्व का, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। बोफोर्ड मापक्रम डॉट डॉट को मापने के लिए प्रयुक्त होता है, हवा की गति को मापने के लिए, या ध्वनि तीव्रता को, या रासायनिक विलयन का सामर्थ्य, या उपयुक्त में से कोई नहीं। 48 का जवाब दीजिए। तो बोफोर्ड मापक्रम किसको मापने के लिए प्रयुक्त होता है, ये ऑप्शन भी देख लीजिए, तो हवा की गति को मापने के लिए प्रयुक्त होता है बोफोर्ड मापक्रम, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सीसा तत्व डॉट डॉट रासायनिक प्रतीक से व्यक्त है, कौन सा वो प्रतीक है बताइए। तो वो आपका है पीबी, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए 4 माध्यमों में से जो है उस माध्यम को चुनिए जिससे होकर ध्वनि तीव्रतम गति से जो है यात्रा करती है, लकड़ी से, या लोहा से, या जल से, या वायु से। तो तीव्रतम गति से जो यात्रा करती है, ठोस में करती है, तो यहाँ पे आपका लोहा हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है जीके जीएस की क्लास। कैसी रही क्लास, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए हमारे एजुकेशन विषय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी बीएड डीएलएड की अपडेट आए, टेट सीटेट की अपडेट आए, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। कुछ भी डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, 50 लाइक कंप्लीट कर देना, ठीक है। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं 50 लाइक कंप्लीट कर देना, और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी ही क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।